झारखंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। जमशेदपुर के परसोटी अंतर्गत सदर अस्पताल के समीप मुरुम मैदान में एक दिवसीय स्वर्गीय वीर निरंजन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट टाइगर क्लब की ओर से आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बड़ागुड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने स्वर्गीय निरंजन सिंह के फोटो पर पुष्प अर्पित कर और धूप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं श्री सारंगी ने कहा कि खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल को खेल के प्रति बढ़ाया जाए और कहा कि खेल के प्रति हर इंसान को जागरूक होना भी जरूरी है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद चेयरमैन बुल्लू रानी, घाघीडीह मंडल अध्यक्ष संदीप शर्मा और बॉबी, विनोद यादव, दिवाकर सिंह, कृष्णा सिंह, रवि उपाध्याय आदि लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। स्वर्गीय निरंजन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा साल आज उस टूर्नामेंट का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर जिला परिषद की चेयरमैन आदरणीय बुल्लू रानी सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य पंकज सिन्हा जी हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष संदीप शर्मा, बॉबी सिंह जी हैं और जो खिलाड़ी साथी हैं, जो आयोजक साथी हैं, सभी ने सम्मिलित रूप से इसका उद्घाटन किया। और आप सब जानते हैं कि क्रिकेट इस देश में खेल नहीं बल्कि एक धर्म है जो हर दीवारों को तोड़ देता है, आपस के विभिन्नताओं को तोड़ देता है। और जिस तरह से हम भारतीय सेना जब लड़ाई होती है चीयर करते हैं, उस तरह से भारतीय टीम जब मैदान में होती है पूरा देश अपने आपस के सभी मनांतर को छोड़कर देश के लिए चीयर करता है। और जो क्रिकेटर्स हैं वो युवाओं के लिए आदर्श होते हैं और झारखंड की तो सबसे बड़ी पहचान ही एक क्रिकेटर के माध्यम से है। इसलिए हम सबको आज ये सौभाग्य मिला। यहाँ पर टूर्नामेंट को यहाँ के युवा साथियों ने बहुत मेहनत से और बहुत लगन से इस टूर्नामेंट का आयोजित किया है और ऐसे प्लेटफॉर्म से ही आने वाले दिनों में यहाँ की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। आगे ये खिलाड़ियों को आप क्या प्रोत्साहन करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक बहुत ही बिल्कुल एक तपस्या है और अगर इसमें करियर बनाना है तो बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। मैं कई क्रिकेटर्स को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और जितने तरह की सैक्रिफाइस उन्हें करनी पड़ती है अपने पर्सनल लाइफ में, वो बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। इसलिए मानसिक रूप से अगर आप तैयार हैं क्रिकेट को करियर बनाने के लिए तो उन सभी चुनौतियों का आपको स्वीकार करना पड़ेगा और जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सरायकेला के कपाली ओपी अंतर्गत ब्राउन शुगर के अवैध बढ़ते व्यापार को रोकने के लिए कपाली के लोगों ने एक मुहिम चलाई और अवैध तरीके से बढ़ते हुए नशीले पदार्थ को बंद करने की मांग को लेकर प्रशासन को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि ड्रग्स इस तरीके से फैल रहा है कि आने वाली युवा पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। ग्रामीणों ने बताया कि लोग नशे की हालत में कई तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं, जिसे रोकना अति आवश्यक है। मौके पर समाज सेवी रुकैया खातून, समाज सेवी सदाम हुसैन, समाज सेवी मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कलीम, लियाकत अली समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जमशेदपुर कपाली से शाहजादा खान की रिपोर्ट। नशा मुक्ति अभियान के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अभी परसों में ही एक हादसा हुआ 6 वर्षीय बालिका के साथ, जो कि वो नशे में हुआ है और उसी के सिलसिले में कहीं ना कहीं ये नशा के ही एवज में ये सब हो रहा है। और हम लोग सबसे पहले नशा को बंद करना चाह रहे हैं। नशे के हालात में लड़के को समझ में नहीं आते हैं, बट बड़ों को समझ में नहीं आते कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, उन्हें समझ में नहीं आती। इसलिए हम लोग नशा को बंद करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं और हमारे सारे सर्कल के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम लोग अपने आस पड़ोस मोहल्ले में जागरूक करेंगे कि नशा कोई भी ना करे। और हम लोग खुद अपने स्तर से भी देखेंगे कि नशा को अवैध तरीके से बढ़ावा भी नहीं देंगे और अपने बच्चों को समय से घर आने की भी ताकीद करेंगे हम लोग। इसीलिए यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं। यहाँ पे क्या चीज़ की मतलब नशा मुक्त कर रहा है, क्या चीज़ की तस्करी हो रही है? ज़्यादातर हो रहा है ब्राउन शुगर का, हो रहा है डैंड्रफ का, हो रहा है शराब का, हो रहा है अवैध धंधों, तो मतलब अवैध तरीकों से ये सब चीज़ यहाँ का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसकी आप लोग ने कोई सूचना प्रभारी को दी है? नहीं, अभी हम लोग को यहाँ पे मुहिम चला करके प्रभारी को ज्ञापन सौंपेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मैं रुकैया खातून, समाज सेविका। हम लोग बस नशा अभियान मुक्त चाहते हैं सर। देखिए, यहाँ पे अवैध तरीके से ब्राउन शुगर और बहुत तरह का नशा का प्रयोग कर रहा बच्चा लोग, यहाँ का समाज का बच्चा लोग, हमारे जो आने वाले नस्ल उनका जो है फ्यूचर के लिए बहुत बुरा असर पड़ेगा है। और अभी आप जान रहे हैं कि 2-4 दिन पहले अभी परसों जो है एक छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है। ये बहुत बुरी बात है और आइंदा ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बस्ती बस्ती जाके, हर बस्ती में, हर गांव में जाके हम लोग इसका प्रचार करें कि अपने अपने बच्चों को ताकीद करें और कि बच्चे किससे दोस्ती कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पार्क में बैठे हुए हैं। अपने बच्चों को ध्यान दें और इस तरह का गलत समाज में जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है इस जगह पूरे समाज हमारे साथ है, हम सब साथ हैं और इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ। आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद नदीम।
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसक घटनाएं राजनीतिक संरक्षण में घट रही है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा ने लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। इस मामले को लेकर बाहड़ागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी एवं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भरत सिंह ने इन घटनाओं की भर्त्सना करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका मुख्य कारक बताया और कहा कि सीएम के निर्देश पर बंगाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नेता द्वय ने कहा कि पिछले 3 दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल में भाजपा के बड़े नेताओं को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हो सम्मान यात्रा के रथ पर हमला, सांसद अर्जुन सिंह के घर पर दर्जनों बम से हमला और गुरुवार को नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी सभा में भाजपा कार्यकर्ता के सिर पर घातक हमला लोकतंत्र की सरेआम हत्या का प्रत्यक्ष नमूना है। झारखंड प्रदेश भाजपा ने टीएमसी समर्थित हमलों की निंदा करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग किया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाए और हर वो प्रबंध सुनिश्चित की जाए जिससे पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। आने वाले दिनों के लिए कदापि शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। नेता द्वय ने कहा कि भाजपा की 3 वरीय नेताओं पर हमला करने की कोशिश हुई है, उनके कार्यक्रमों को बाधित करने का दुस्साहस हुआ है। जीटीएन के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। देखिए, ये विगत आपने देखा होगा कि बंगाल चुनाव अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक है वहाँ पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। माननीय अमित जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी भी वहाँ पर गए हुए थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे मान बाजार पुरुलिया में। तो इतना आतंक का जो छाया है, जो गुंडागर्दी की एक परिप्रेक्षा इन्होंने ममता दीदी ने बना रखा है कि खेला होवे, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय पर हमें लगता है कि अगर सरकार हमारी 100% वहाँ बनने जा रही है, उसके बाद जहाँ दीदी के द्वारा खेला होने की जो बातचीत चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वहाँ विकास कार्यों को गति दी जाएगी। मैं इसके कड़ी शब्दों पर निंदा करता हूँ कि इस तरह के जो ये गुंडागर्दी और जो आए दिन मार काट आपने देखा हो। कल भी अर्जुन सिंह जी का मैं देख रहा था आप लोगों के सोशल मीडिया के द्वारा ही कि अर्जुन सिंह जैसे लोगों के ऊपर फिर से बमबारी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी तमाम वहाँ पर हत्याएँ की गई हैं। ये बहुत जल्द बंगाल की जनता उनको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनेगी, ताकि आने वाला समय जो है सोनार बंगला पूरी तरह से बंगाल में लागू होकर वहाँ पर विकास कार्यों को हम लोग बढ़ावा दे सकेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की हिंसक घटनाएं राजनीतिक संरक्षण में घट रही हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के संरक्षण में वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हो सम्मान यात्रा के रथ पर हमला, सांसद अर्जुन सिंह जी के घर पर बम के साथ हमला और आज आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की नंदीग्राम में होने वाली सभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सिर पर हमला करने जैसी जो घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो सरेआम हत्या की जा रही है पश्चिम बंगाल में, उसकी परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और चुनाव आयोग से अनुरोध करती है कि वहां पर एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जाएं और हर वो प्रबंध किया जाए ताकि निष्पक्ष रूप से वहां चुनाव हो सके। अपनी संभावित हार को देखते हुए बौखलाहट में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सीधे तौर पर हिंसा पर उतर आए हैं, आने वाले दिनों के लिए यह किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मांग करती है कि ये जो 3 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 वरीय नेताओं पर हमला करने की कोशिश की गई है, उनके कार्यक्रमों को बाधित करने की कोशिश की गई है और सीधे तौर पर प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक विद्वेष के साथ इस्तेमाल करने की जो परंपरा तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में शुरू की है, उस पर रोक लगाए और भारत की जनता का, बंगाल की जनता का जो चुनाव आयोग पर विश्वास है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराती है और कराएगी, उस विश्वास को बरकरार रखे। घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव ने प्रखंड अंतर्गत सभी विद्यालयों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर
सुझाव प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी संकुल साधन सेवी प्रखंड कार्यक्रम शिक्षा विभाग को दिए गए, जिसमें डीजी स्कूल ऐप में सभी विद्यार्थियों का निबंधन कराने, साथ ही साथ कितने विद्यार्थियों द्वारा कंटेंट्स देखा जाता है इसका निरीक्षण विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक द्वारा नियमित रूप से संधारित करते हुए फीडबैक लिया जाना है। इसके अलावा कुलियाना एवं किताड़ी विद्यालय में विद्युत संबंधी समस्या की शिकायत प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में विद्युत विभाग को दोनों स्थानों में बिजली प्राप्त कराने संबंधी पत्राचार किए जाने का निर्देश दिया गया। देवली में स्थित एक जर्जर भवन की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर से पत्राचार कर यह जांच करा लेनी कि भवन प्रयोग करने की स्थिति में है या नहीं। यदि भवन प्रयोग करने की स्थिति में तो उसका प्रयोग लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी या आंगनबाड़ी सेंटर के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लॉकडाउन के 75% छात्राएं ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कुल 345 छात्राओं में 304 छात्राओं ने पुनः विद्यालय में अभी तक अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज की है। किन 41 छात्राओं ने किन परिस्थितियों में अब तक विद्यालय नहीं आ पाई है, इन कारणों का पता लगाते हुए विद्यालय लाया जाना है। इसके अलावा सभी विद्यालयों में मौजूद खाली स्थानों में गार्डन के रूप में विकसित किया जाना है। इसके अंतर्गत किचन गार्डन बनाया जाना, जिसमें कि मनरेगा से दीदी बारी योजना के निर्माण की जा सकती है। इसके अलावा नीले एवं हरे रंग के डस्टबिन की मौजूदगी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं एवं जल स्तर को बनाए रखने एवं भविष्य में जल की समस्या से निपटने के संबंध में जागरूक किया जा सके। देवली के विद्यालय के महिला शौचालय की जर्जर स्थिति में है, इसकी शिकायत प्राप्त हुई। यहाँ मनरेगा द्वारा निर्मित किए जाने को लेकर बात की गई। इस दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी केशव प्रसाद, कार्यक्रम प्रबंधक गौतम राणा, 10 विद्यालयों के संकुल साधन सेवी, एक मिड डे मील ऑपरेटर एवं 2 प्रखंड साधन सेवी उपस्थित थे। जीटीएन के लिए घाटशिला सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व तथा जिला नेतृत्व के निर्देश पर घाटशिला मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के तहत आज से घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में लोगों को कोविड वैक्सीन दिलाने तथा लोगों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर नमिता झा को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। यह हेल्प डेस्क हर रोज लगाया जाएगा। मौके पर मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने कहा कि यह हेल्प डेस्क की आज शुरुआत की गई है, जो स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी लगाया जाएगा, जहां भाजपा कार्यकर्ता कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष माला दे, तुषार दत्ता, सुजन मन्ना, जगदीश अग्रवाल, मुकेश भगत, दीपक दंडपात, राजू दंडपात, पूजा सिंह, माना कुंडू, नरेश महतो, डॉक्टर नमिता, स्वप्न बागती, स्वागतो चक्रवर्ती समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिरसा नगर में नहाने के दौरान महिलाओं के साथ युवक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिस मामले को लेकर महिलाओं ने युवक के खिलाफ पुलिस प्रशासन से शिकायत की। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? रातुली देवी। रातुली देवी। कहाँ रहते हैं आप लोग? गुरलूम डांगा पुलिस थाना बिरसा नगर। क्या हुआ था आज? नहाने गए थे तालाब, कपड़ा धोने, फिर वो लोग गया धो से झाँक रहे थे लालू लोहार, फिर वो लोग गया राजेश लोहार, फिर गोरा लोहार, मनसा लोहार, ब्रेक लोहार, फिर लालू लोहार गया और लोग पूरा मारा मारी कर रहा था, पकड़ रहा था, फिर मेरा इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था पूरा तालाब में। फिर हम भाग के आ गए घर, और घर में भी लोग भी आके पूरा हम लोग घर में पत्थर तो पूरा मार रहा है, पूरा घर से निकालेंगे वाला हम लोग का जमीन है बोल रहा है। फिर क्या किए थे आप लोग? हम लोग घर घुस गए और वो लोग पूरा पत्थर से खपरा उपरा पूरा मार के पूरा कैसा कर दिया घर का पूरा हाल। आपको कैसे लगा? हमको मारा है यहाँ पर, फिर यहाँ भी दर्द दे रहा है, सिर में भी पीछे तरफ दर्द दे रहा है, फिर कपड़ा भी इधर पूरा फाट गया है, इधर भी आगे तरफ भी। थाना गए थे आप लोग? हाँ गए थे। वहीं से आ रहे हैं? हाँ। थाना में क्या बोला गया था? एमजीएम जाइए बोल के बोला। आपका क्या नाम बताए? रातुली देवी। वसीम रिजवी के द्वारा किए गए गलत बयानबाजी से जमशेदपुर में पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हैं। इसके विरोध में आज जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद गोलमोरी मस्जिद कमेटी ने वसीम रिजवी का पुतला दहन किया और उन्हें फांसी देने की मांग की। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि वसीम रिजवी के द्वारा पवित्र कुरान शरीफ की 26 आयतों के खिलाफ बयानबाजी करके मुस्लिम धर्म के मानने वालों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। इसकी हरकत से मुस्लिम समुदाय गुस्से में है। वसीम के द्वारा अपनी इस ओछी हरकत से देश की असमत व अमन शांति को ठेस पहुंचाए जाने की नापाक कोशिश की गई है। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। मुसलमान यहाँ पर खड़े हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और वसीम रिजवी बदबख्त का पुतला जलाया जा रहा है। उन्होंने कुरान मजीद की आयतों के खिलाफ जो याचिका दायर की है, हम लोग उससे बरहम हैं और मुसलमानों में
गम और गुस्सा की लहर है। तमाम मुसलमान उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा करते हैं। हुकूमत हिंद उसे सख्त से सख्त सज़ा दे, बल्कि उसे फांसी पर लटकाए, ताकि मुसलमान उसके नाजेब हरकत से जो गम गुस्सा में है उसे सुकून मिले। जल्द अज जल्द उसे फांसी की सज़ा दी जाए और मुसलमानों के गम गुस्सा को ठंडा किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमशीर आलम मिसबाही, खतीब व इमाम मस्जिद गोलमुरी मस्जिद। बहुत बड़ा नहानजार और इस्लाम का गद्दार है। उसने हमारे बहुत ही पाक कलाम और सबसे अफजल किताब पर उन्होंने उंगली उठाया है। उन्होंने 26 आयतों को निकालने की ये मुकदमा दायर किया है। हम लोग उस पर विरोध करते हैं और उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको फांसी दी जाए, इसलिए कि ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल होने वाली किताब है और इसके मुहाफिज खुद खुदा है। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। उस नहजार को फांसी की सजा दी जाए। ठीक। अब पकड़ दे, किसी को लगे नहीं आगो।